बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया और बताया कि अगर वो कुछ नहीं खाते हैं लंबे समय तक तो उन्हें गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि अगर खाने के जस्ट बाद बैठ के ऑफिस करने लगो और अगर ऑफिस का सिटिंग आवर 4-5 घंटे का हो तो पेट अजीब सा फूलने लगता है, पेट में बबल्स बनने लगते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि वो कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि ओल्ड एज के लोग हैं जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम की दवाइयाँ खाते हैं। वो दवाइयाँ इतनी गर्म होती हैं कि जिसके कारण पेट फूलने लगता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि आजकल छोटे बच्चों को भी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो गई है और इसके कारण मदर्स भी काफ़ी परेशान हैं। तो क्या सिर्फ गैस की दवा ले लेना, एसिडिटी की रोज एक कैप्सूल या गोली ले लेना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या आयुर्वेदिक और होम रेमेडी में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको करने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए? हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहत के टॉपिक में आज है आपके ही द्वारा दिया गया एक टॉपिक, आपके ही द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब और आपके ही प्रॉब्लम का एक ऐसा समाधान, एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा घरेलू इलाज या उपचार जिसको छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज के लोग कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं हमेशा आपसे वही होम रेमेडीज़ या घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार शेयर करती हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स ईजिली अवेलेबल हो आपके किचन में, जो हर एज ग्रुप के लोग कर सके, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे औरतें हो, चाहे फिर पुरुष हो, सभी कर सकते हैं। जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी बीमारी वाले लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिसको करने के लिए आपका समय बहुत कम लगे, ईज़िली हो और जो टेस्टेड होता है, एप्लाइड होता है। आप मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे व्यूअर्स अप्लाई कर चुके रहते हैं, तो ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसीलिए आप मेरी होम रेमेडीज़ पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बिना टेंशन लिए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो क्या है गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग, जो पेट फूल जाता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होम रेमेडी है? तो अगर आपने मेरी पहले की होम रेमेडीज़ की वीडियोस देखी होगी तो मैंने हर इंग्रेडिएंट्स के बारे में अलग-अलग आपको जानकारी दी हुई है कि हींग खाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, हींग खाने के क्या तरीके होते हैं, अजवाइन खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, अजवाइन किस-किस तरीके से खाया जा सकता है, जीरा खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और किस-किस तरीके से खाया जा सकता है, साथ ही साथ लहसुन खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और किस-किस तरह से खाया जाता है। ये 4 वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है। लेकिन आज मैं इन चारों के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ और इन चारों का कॉम्बिनेशन कैसे आपके गैस की, एसिडिटी की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की भी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आपको करना क्या है, पहले छोटे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को भी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग, इसे कहते हैं चुटकी, पिंच, 2 चुटकी हींग और 1 कली लहसुन की 1 कटोरी पानी में भिगा देना है। फिर से रिपीट करती हूँ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 कली लहसुन की और 2 चुटकी हींग 1 कटोरी नॉर्मल पानी में भिगा देना है आधे घंटे के लिए। आधे से पौन घंटे के बाद आप उस पानी को छान लीजिए और छानने के बाद बच्चे को चम्मच से सिरप की तरह पिलाइए। अब कुछ मदर्स का ये क्वेश्चन होगा कि उसका टेस्ट अगर बच्चा नहीं पिएगा, पलट देगा, तो क्या करें? तो आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए या थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। तीनों में से कोई भी चीज़ जो आपके बच्चे को पसंद हो वो मिला करके उसे पिलाइए और ये 1 कटोरी 1 दिन में ख़त्म हो जाए। एक बार में नहीं, 1 दिन में ख़त्म हो जाए। 1 दिन में कैसे? सुबह में 2 चम्मच पिलाइए, दिन में खाना खिलाने के बाद 2 चम्मच पिलाइए, शाम को 2 चम्मच पिला दीजिए और रात में सोने से पहले 2 चम्मच पिला दीजिए। और ये आपको करते रहना है कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने तक करने से क्या होगा, पेट में जो बैड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे जो पेट में एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि बैड बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये होगा कि पेट में अंदर जिन कारणों से एसिडिटी बन रही है, जिन कारण से डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो ये हींग और अजवाइन का कॉम्बिनेशन जो है वो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जीरा जो है वो आपके गुड बैक्टीरिया को बनाता है और बैड बैक्टीरिया को किल करता है। और साथ ही साथ लहसुन पेट की इम्यूनिटी बढ़ाता है। लहसुन में जो ऑयल होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत तेज काम करता है। तो इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपके बच्चे की पेट की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपके बच्चे का डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बच्चे को खाना ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और गैस नहीं बनेगी। और अगर बन जाती है शुरुआती 1 महीने में जो
जब आप रेमेडी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और उसका पेट इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों के लिए। अब बात करते हैं बाकी लोगों के लिए। तो आपको पानी नहीं पीना है, बल्कि एक डब्बा लेना है, इतने बड़े डब्बे में बराबर मात्रा में हींग और अजवाइन लेना है। जैसे आपने 4 चम्मच अजवाइन लिया तो 4 चम्मच जीरा ले लीजिए, खड़ा जीरा, दोनों को मिला लीजिए और उसमें 4 चुटकी हींग मिला लीजिए और साथ ही साथ 4 कलियां लहसुन की, और उसको मिला करके रख लीजिए। अब आपको रोज़ ये खाना है, पूरे लाइफ भी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वही 4 काम करेगा जो बच्चों के पेट के लिए, आपके पेट की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, गुड बैक्टीरिया बनाएगा, बैड बैक्टीरिया को किल करेगा, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं, रात में सोते समय, जिन लोगों को रात में सोते समय बनती है गैस, वो सोते समय खाएं। जिन लोगों को सुबह ज़्यादा देर खाली पेट रहने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सुबह खाली पेट खाएं। जिनको खाना खाने के जस्ट बाद से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, वो खाना खाने के बाद खा लें। इसको एक साथ बना के भी रख सकते हैं और रोज़ भी खा सकते हैं। रोज़ के लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग और 1 कली लहसुन की मुंह में डालिए, हल्का सा चबाइए और पानी से उसको घूट जाइए और इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को समय दीजिए कि वो अपना काम कर सके। होम रेमेडीज़ की सबसे खास बात ये होती है कि ये आप लंबे समय तक भी करते रहिए तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। गैस या एसिडिटी की दवा कभी भी आपके प्रॉब्लम को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकती, वो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है। इसीलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, शरीर से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को हमेशा जड़ से ख़त्म करने के लिए काम किया जाए। भले वो लंबा समय ले, लेकिन जड़ से अगर ख़त्म हो जाता है तो इन फ्यूचर आप बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि एसिडिटी या गैस की जो प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर अल्सर का रूप ले लेती है और अल्सर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए इस रेमेडी को अप्लाई करिए, इसके रिजल्ट मुझसे शेयर करिए और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है होम रेमेडीज़ की। और आपके कोई भी सवाल होंगे, क्वेरी होंगे और आपका जो भी व्यू होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपने क्वेश्चंस, आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखनी है, जानकारी चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।